पृथ्वी का अंत कब होगा? ये सवाल है ना, जो सदियों से हमारे दिमाग में घूमता रहा है। ये हमारे सबसे बड़े डर को भी दिखाता है और हमारी सबसे गहरी जानने की इच्छा को भी। पर सोचिए, अगर इसका कोई एक सीधा साधा जवाब हो ही ना। आज हम एक जबरदस्त टाइम ट्रैवल पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी की कहानी, मतलब इसका अंत, सिर्फ कुछ 100 सालों से लेकर 1 अरब साल के पैमाने पर पूरी तरह से बिल्कुल बदल जाती है। तो चलिए इस बड़े सवाल का सामना करते हैं। पृथ्वी का अंत कब होगा? देखिए, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब इतना आसान है नहीं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के अंत की बात कर रहे हैं। क्या हम अपनी सभ्यता के अंत की बात कर रहे हैं या फिर इस पूरे ग्रह के खत्म हो जाने की? अच्छा, तो इस मुश्किल सवाल को समझने के लिए हम अपनी ये जो यात्रा है ना, इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि निकट भविष्य में क्या है, मतलब अगले 500 सालों में कौन-कौन से खतरे हैं। फिर एक लंबी छलांग लगाएंगे 50,000 साल आगे, एक ऐसी दुनिया में जहां जमीन की अपनी ताकतें राज करती हैं। और आखिर में हम 1 अरब साल आगे जाकर देखेंगे कि इस ग्रह का अंतिम अंजाम क्या होने वाला है। चलिए अपनी टाइम ट्रैवल के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। निकट भविष्य। अगले कुछ 100 सालों में पृथ्वी को जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा, वो ज्यादातर हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा दौर है जहां हमारे ही किए कामों का नतीजा आने वाले समय में गूंजने वाला है। और देखिए, इस आने वाले खतरे को नापने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक चीज बनाई है जिसे कहते हैं डूम्सडे क्लॉक। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, एक तरह का रिमाइंडर जो हमें परेशान भी करता है कि हम अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी से दुनिया को खत्म करने के कितने पास आ गए हैं। और पता है, 2023 में इस घड़ी को आधी रात से सिर्फ 90 सेकंड पहले पर सेट किया गया था। आज तक का सबसे करीबी समय। मैसेज बिल्कुल साफ है, दुनिया पर तबाही का खतरा असली है और इस पर फौरन ध्यान देना होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो इस घड़ी को आधी रात के इतने करीब ले आया? ये 3 बड़े खतरों का एक, कह सकते हैं, खतरनाक कॉकटेल है। एक तो न्यूक्लियर हथियारों का खतरा जो कभी खत्म नहीं होता, दूसरा क्लाइमेट चेंज का संकट जो बढ़ता ही जा रहा है, और तीसरा दुनिया भर में जो पॉलिटिकल उथल-पुथल मची है। ये सब मिलके एक ऐसा खतरा बना रहे हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इन सारे खतरों में से एक चीज है जो सबसे ऊपर है, जो हमारे आने वाले कल को शेकल दे रही है, और वो है हमारे ग्रह का गर्म होता मौसम। जी हाँ, यही वो ताकत है जो आने वाले समय में सबसे बड़े बदलाव लाने वाली है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है। नासा के पास पक्के आंकड़े हैं जो एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ा है, दुनिया का तापमान लगातार ऊपर जा रहा है और समुद्र का लेवल साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ये सब असली बदलाव हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। और इन एनवायरनमेंटल बदलावों का समाज पर जो असर होगा वो बहुत भयानक हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने खुद चेतावनी दी है कि इन सब के चलते खाने की कमी होगी, लोग बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर होंगे और लड़ाई झगड़े का खतरा और भी गहरा जाएगा। ओके, अब चलिए अपनी टाइमलाइन को पूरी तरह से बदल देते हैं। हम इंसानी समय से बाहर निकलकर अब जियोलॉजिकल टाइम में जा रहे हैं। एक ऐसा समय जहां इस ग्रह के अपने बड़े और शक्तिशाली चक्र ही सब कुछ तय करते हैं। देखिए, अभी तो हम इंसानों की वजह से हो रही ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, है ना? लेकिन अगर हम जरा लंबा सोचें, जियोलॉजिकल टाइम में देखें, तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। पता है क्या? पृथ्वी असल में एक और आइस एज की तरफ बढ़ रही है। और इन कुदरती क्लाइमेट चेंज के पीछे का जो राज है, उसे मिलेनकोविच साइकिल्स कहते हैं। ये असल में अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का एक कॉम्प्लेक्स डांस जैसा है। यही कंट्रोल करता है कि पृथ्वी तक सूरज की कितनी एनर्जी पहुंचेगी, और आखिर में यही हमारे ग्रह का भविष्य तय करता है। इसे समझने के लिए 3 मेन मूवमेंट्स को देखना होगा। पहला, पृथ्वी का ऑर्बिट, मतलब सूरज का चक्कर लगाने वाला रास्ता, उसका शेप बदलता रहता है। दूसरा, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है और ये झुकाव भी बदलता है। और तीसरा, इसकी एक्सिस एक लट्टू की तरह थोड़ी डगमगाती भी है। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो इसका पृथ्वी के क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इसका नतीजा क्या होगा? साइंटिस्ट्स का मानना है कि आज से लगभग 50,000 साल बाद इन्हीं साइकिल्स की वजह से पृथ्वी एक बहुत ही ठंडी जगह बन जाएगी। मतलब एक और आइस एज आ जाएगा।
और तब बर्फ की मोटी मोटी चादरें एक बार फिर दुनिया का नक्शा ही बदल देंगी। अब देखो, आइस एज तो धीरे धीरे आता है, लेकिन क्या कोई ऐसी अचानक आने वाली कुदरती आफत भी है जो हमारे ग्रह को एक झटके में हमेशा के लिए बदल दे? चलिए 2 बड़ी कुदरती आफतों के बारे में सोचते हैं। एक है एस्टेरॉयड का टकराना। ये औसतन हर 10 लाख साल में एक बार होता है। लेकिन एक सुपर वोल्केनो, सोचिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जो आसमान में इतनी राख फेंकते कि सूरज सालों तक छिप जाए, ये औसतन हर 50,000 साल में फटता है। मतलब साफ है, हमारे आने वाले कल में सुपर वोल्केनो का खतरा कहीं ज्यादा असली है। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन को सबसे दूर ले चलते हैं, ये देखने के लिए कि इस ग्रह का आखिरी और जिसे टाला नहीं जा सकता वो अंत कैसा होगा। और ये फैसला किसी ज्वालामुखी या एस्ट्रॉइड से नहीं आएगा, बल्कि हमारे अपने सूरज से आएगा। 1 अरब साल, सोच कर देखिए, ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन साइंटिस्ट का यही मानना है कि इतने समय बाद पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, जैसे जैसे हमारा सूरज बूढ़ा होगा वो और भी गर्म होता जाएगा, और आखिर में उसकी बढ़ती गर्मी, उसकी रेडिएशन पृथ्वी के सारे समंदरों को उबाल देगी और हमारा एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। इसके साथ ही पृथ्वी पर हर तरह की जिंदगी खत्म हो जाएगी। यही होगा पृथ्वी का आखिरी एस्ट्रोनॉमिकल अंत, बस एक खामोश बंजर चट्टान जो एक मरते हुए तारे का चक्कर लगा रही होगी। तो इतने बड़े, इतने विशाल टाइम स्केल के बीच हम इंसान कहाँ फिट होते हैं? चलिए वापस इंसानी नजरिए पर आते हैं और इन बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच अपने होने के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और ये पर्सपेक्टिव सच में हमें हमारी जगह दिखाता है। हम यानी होमो सेपियंस इस धरती पर करीब 1 लाख साल से हैं, और हमारी सबसे लंबी चलने वाली सभ्यता वो तो बस कुछ हजार साल पुरानी है। अब इसकी तुलना 50,000 साल के सुपर वोल्केनो साइकिल से करके देखिए, पता चल जाएगा कि हम कितने नाजुक हैं, कितने पल भर के लिए हैं। लेकिन कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट भी है। भले ही हम नाजुक हों, लेकिन हम बदलते हालातों में ढलने में भी माहिर हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का तो ये भी मानना है कि पिछले कुछ समय में हमारा विकास, हमारा इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ है, और ये चीज़ हमें बदलते हालातों के हिसाब से शायद ऐसे तरीकों से ढलने में मदद कर सकती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। क्या हम इंसानों में इतनी काबिलियत है कि हम आने वाले खतरों और दूर भविष्य की सच्चाइयों के हिसाब से खुद को ढाल सकें, या फिर हम इस ग्रह की लंबी कहानी में बस एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह जाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।